स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अग्निर्ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। वेद मंत्र के ऋचाएं इस अग्नि प्रज्वलन का दीप प्रज्वलन की साक्षी है और जिस प्रकार से हम सभी मिलकर के एक से अनेक दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उसी भाव से आप सबकी कर्तव्य भी हमारे उत्साह को बढ़ाएगी। आप सबकी तालियां, आप सबकी कर्तव्य हमारी उत्साह का समर्थन करेंगी। मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राहुल जी, संचालन कर रहे वर्मा जी और यहाँ पर बैठे मेरे मार्गदर्शक श्री राजेंद्र सक्सेना जी। आज का अवसर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को ये गौरव है कि यहाँ पर एक तरफ फिल्म सिटी का निर्माण चल रहा है और एक कमी जो उत्तर प्रदेश में थी वो पूरी होने वाली है, और एक कमी जो साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में थी वो मैं समझता हूँ कि आज वो पूरी हो रही है, क्योंकि हिंदी में पुस्तकों का जो अभाव रहा है सिनेमा और साहित्य को, उस अभाव को दूर करने का लिए एक किताब सरिता जी ने जो लिखी है, ये भी एक उपलब्धि है और ये भी लखनऊ से उद्घोष हो रहा है। सरिता जी ने जब कहा कि आना है यहाँ पे, पुस्तक का नाम उन्होंने बताया, मैं असमंजस में था कि फिल्म के बारे में मेरी बड़ी सामान्य जानकारी है, मैं क्या इस विषय पे बोलूँगा, लेकिन जितनी सामान्य जानकारी है और अभी मैंने इसको पलट के जो देखा तो एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया जो मेरी तरह के थे। मेरे गांव में एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा फिल्मों की और फिल्मों के गीतों की, संगीत की, डांस की हमेशा निंदा करते थे। एक बार उसी गांव में, हमारे गांव में एक कार्यक्रम हो रहा था और उसमें फिल्मों के गीत और डांस चल रहा था। अब वो जो बुजुर्ग थे वो आगे कुर्सी लेकर बैठ गए और जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ तब तक वहां बैठे रहे। देर रात में वहां के नौजवानों ने पूछा कि दादा, आप तो हमेशा फिल्मों के डांस की, गानों की बुराई करते थे, कहते थे इससे लड़के बिगड़ जाएंगे, लेकिन आज तो आपने पूरा कार्यक्रम देखा। तो वो दादाजी बोले, बच्चों तुमने ये तो देखा कि हम प्रोग्राम देख रहे थे, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं कितनी नफरत की नज़र से देख रहा था। तो ये फिल्म के बारे में जो चित्रण है, मैंने ये किताब जो इनकी देखी कि किस प्रकार से इन्होंने जो 1995 में शताब्दी वर्ष मनाया गया सिनेमा के उद्भव का, वहाँ भी लिया है और एक शताब्दी पूर्व से लेकर एक चित्रण करते हुए चलती हैं। और साहित्य के बारे में जो है, जैसा सिनेमा और साहित्य इसका नाम ही है, तो किस प्रकार से साहित्य पे फिल्में बनी हैं, वो कैसे कैसे दिग्गज लोगों के लिए फिल्में बनी हैं, उनकी कहानियों पे, उनके उपन्यासों पर, और इनका सबका उन्होंने चित्रण भी किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो सब नाम हम लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, प्रेमचंद हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, महाश्वेता देवी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, अनेक के बारे में उन्होंने चित्रण किया है और ये बताने का प्रयास किया है, जैसे इस पुस्तक का नाम ही है सिनेमा और साहित्य। जब साहित्य उसमें जुड़ जाता है और साहित्य को पूरी तरह साहित्य के रूप में जब उस पर फिल्में बनती हैं, तो वो फिल्में समाज को एक संदेश देने वाली होती हैं। और संदेश ये भी होना चाहिए कि समाज को जागरूक करना है और फिल्में ऐसी होनी चाहिए
जिनको परिवार के साथ बैठ के सारे सदस्य बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक देख पाए, ये एक जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ समय कम है कि ये पुस्तक निश्चित रूप से एक बहुत जानकारी देने वाली है और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको इसको पढ़ना चाहिए। तो जो जानकारी है, तकनीकी विकास किस तरह हुए, किस तरह से पटकथा और गीत संगीत इन सब का विश्लेषण विवेचन किया गया है, अध्याय इन्होंने दिए हैं। ये पुस्तक निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है और फिल्मों में जिनकी भी रंच मात्र भी रुचि है, मैं उनको आप कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक का अध्ययन करें और एक बहुत ही अच्छी कृति इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली पुस्तक साबित होगी। एक बार फिर मैं बहन सरिता जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, इसके प्रति बधाई देता हूँ और इस पुस्तक के लेखन के लिए उनका अभिनंदन है, वंदन है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन है, नमन है, क्योंकि बिना माँ सरस्वती के, माँ वाणी की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद मैं अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने गुरुजनों को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आप लोगों के सम्मुख। जिंदगी में अगर सारे गुरुओं, उसमें से एक गुरु जो अभी वर्तमान में, जिनको हम लोग गुरु जी कहते हैं प्यार से, श्री रविशंकर जी हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ती हूँ। सभा कक्ष में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, जो अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए। साहित्य और सिनेमा एक दृष्टि। पुस्तक लिखने के लिए मेरे मन में जो भाव आया वो हिंदी को लेकर के आया। सर, आज सिनेमा और साहित्य एक दृष्टि का पुस्तक का विमोचन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी को धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, इनका अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। मैंने अभी इसकी विमोचन के बाद इसकी सरसरी तौर पे देखा है और इसकी जो भी विषय वस्तु है, जो केवल इन्होंने एक विषय वस्तु उसमें दी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से ये पुस्तक लिखी गई, क्योंकि इसकी विवेचना का एक ऐसा शोधपरक तरीका है जो इन्होंने अपनाया है अपने लेखन में और बहुत मेहनत से लिखी है। उसका कारण ये है कि जो बहुत चर्चा होती है फिल्मों की, समाज में हम फिल्मों को अलग करके अब देख भी नहीं सकते हैं और फिल्मों का समाज के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी होता है। लेकिन एक कमी कहीं न कहीं खटकती है, वो ये है कि फिल्मों के बारे में गॉसिप तो बहुत चलती है, खूब सकारात्मक नकारात्मक ज़्यादा चर्चाएं खूब होती हैं, कहाँ किसका मैरिज हुई, डाइवोर्स हुआ वगैरह वगैरह, वो विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन सब से अलग हट के और एक सकारात्मक धरातल पे उनकी जो चर्चा होती है वो समाज में नहीं होती है या नहीं देखने को मिलती है। आज ये पुस्तक जो आई है, इसने उस जो गॉसिप चलती है उससे अलग हट के एक सार्थक और सकारात्मक जो फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में जो एक जानकारी जन सामान्य को होनी चाहिए थी, वो इस पुस्तक में दी गई है। भारत में तो जब दुनिया में सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था, उसी समय हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र की रचना हो गई और पुस्तक में भी उस पुरातन में एक तरह से आधार बनाया गया है। भाव भूमि वही पुरातन है जिसमें आगे हमारे महान साहित्यकारों ने अपनी रचना की, तो उस भाव भूमि को आगे बढ़ाया गया है। उसमें नायक जो है उसकी भूमिका है, उसमें विदूषक है, वो भी एक बहुत अच्छे विचार देता है। तो मैं अगर अंत में एक समाधान में कहूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से फिल्म जगत को भी एक संदेश दिया गया है कि वो एक साहित्य के धरातल को अपनाएं और समाज के प्रति उनकी सारी जो उनका यश, वैभव, धन
सब कुछ है वो समाज से ही मिलता है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व भी होता है। तो फिल्म के निर्माताओं का, कलाकारों का, जितने लोग फिल्म निर्माण से जुड़े हैं उनका समाज के प्रति दायित्व है और इस दायित्व बोध को जागरण करने वाली पुस्तक है। और एक बार फिर मैं इसके लिए सरिता जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी जो सिनेमा जगत के बारे में, साहित्य के बारे में इतना रचना धर्म विचार प्रकट किया है और लेखन को लिपिबद्ध किया है, उसके लिए आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं समझता हूँ साहित्य के क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास उन्होंने लेखन के माध्यम से किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुस्तक का विमोचन हुआ, बहुत बड़ा शुभ अवसर है मेरे लिए कि हमारी जो कृति है वो आगे बढ़ेगी, लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। साधारण तौर पर तो सभी लोग लिखते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो लिखा है उसका एक अद्भुत प्रयास है। समाज को उससे कुछ फ़ायदा मिल सके, राजनीतियों को फ़ायदा मिले, समाज सेवकों को फ़ायदा मिले, फिल्मकारों को फ़ायदा मिले। उसको पढ़ेंगे गहनता से तभी समझ में आएगा। मैम, क्या इस पुस्तक के आधार पर अगर फिल्म बनती है तो क्या आप क्या चाहेंगे? आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इस फिल्म के आधार पर, अगर इस पुस्तक के आधार पर अगर आप फिल्म बनाई जाती हैं, आप फिल्म बोल रहे थे। इस पुस्तक के आधार पर अगर फिल्में बनती हैं, मैं चाहती हूँ वही जो अभी दिलीप भाई साहब कह रहे थे कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकें, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता की कमी होनी चाहिए, मतलब स्वच्छ साधारण। जैसे बहुत सी फिल्में बनी हैं, हमने एक उदाहरण दिया था कि वो फिल्म की जो छोटे से टॉयलेट एक प्रेम कथा पे बनी, अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, स्वच्छ फिल्म है, बहुत कम बजट की फिल्म है। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे बजट पे आप फिल्म बनाए कभी, छोटे बजट की फिल्में भी अच्छे चलती हैं और शिक्षा देती लेटेस्ट आने हाँ, मेरी 2 पुस्तकें अभी लाइन में है जो आने वाली है। एक लघु नाटक पे है और एक मेरी काव्य सरिता, कविताओं की सरिता नामक पुस्तक मेरी तैयार है, जिसको अभी मैं जल्दी से जल्दी छपवाने लगी। 2 पुस्तकें मेरी लाइन में है। थैंक यू।